फार्मर रजिस्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है। उसमें काफ़ी सारे बदलाव वगैरह आ चुके हैं। वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपडेट वगैरह कर दिया गया है। उसके अप्रूवल्स के प्रोसेस चेंज हो गए हैं। तो आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे यहाँ पे आप फार्मर रजिस्ट्री वगैरह कर सकते हो, वो भी नए प्रोसेस के साथ। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है कि गूगल में आना है। गूगल में आने के बावजूद यहाँ पे आपको फार्मर रजिस्ट्री सर्च करना है। याद रखिए, फार्मर रजिस्ट्री सर्च करने के साथ साथ यहाँ पे आपके आपके राज्य का नाम लिखना है। यूपी से हो तो यूपी लिखिए, गुजरात से हो गुजरात लिखिए, दिल्ली दिल्ली लिखिए। ठीक है, जहाँ से भी हो आप आपके राज्य का नाम लिखना है फार्मर रजिस्ट्री के आगे। ठीक है, ये आपको काम कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे उसके बाद यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। आपके राज्य का जो भी नाम है, झारखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो, एंड जहाँ से भी हो आप बेसिकली, ठीक है, वेस्ट बंगाल से कहीं से भी हो, आपकी वेबसाइट आ जाएगी। इसमें टेंशन नहीं लेना है। बार बार एक ही कमेंट नहीं करना है कि हमारे राज्य की वेबसाइट क्या है। जो प्रोसेस है वही है सभी राज्यों के लिए, वेबसाइट बस अलग-अलग है। तो आपके राज्य का नाम लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो नहीं आएगी, फिर आप परेशान होगे, बाद में कमेंट करोगे कि हमारी राज्य की वेबसाइट ही नहीं आ रही। बिहार वालों के लिए भी अलग से वेबसाइट है, सब कुछ हर राज्य के लिए है, ठीक है। अगर आप भारत से हो तो यहाँ पे आप उस फार्मर रजिस्ट्री आसानी से कर सकते हो। आपके राज्य की वेबसाइट है, आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। देन वहाँ पे आप सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद वेबसाइट आएगी, वेबसाइट को ओपन कीजिए। ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन वाले सेक्शंस पे आना है, फार्मर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देन क्रिएट अ न्यू यूज़र अकाउंट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। नंबर डाल देने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा, तो सिंपली आपको ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डाल देने के बाद सिंपली वेरीफाई वाले ऑप्शंस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर आ जाएगा और वेरीफाई अगर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे वेरीफाइड ओके लिख के आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको थोड़ा-सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद एग्री स्टेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर आपको अपना मोबाइल नंबर अभी लिंक करना होगा। याद रखिए कि किसान कार्ड के लिए, ठीक है। देन उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डालिए। देन उसके बाद मोबाइल नंबर जैसे ही डालोगे तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, तो मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। याद रखिए जो मोबाइल नंबर है वो आपका जो आधार कार्ड से जो है लिंक है वो भी आप डाल सकते हो, या अगर आप दूसरा कुछ डालना चाहते हो दूसरा मोबाइल नंबर तो वो भी आप डाल सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप इतना काम कर लोगे तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सिंपली शो करेगा कि जो आपका जो मोबाइल नंबर है वो एग्री स्टेट की जो वेबसाइट है उसके अंदर वेरीफाई हो गया है। एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेट करना है। याद रखिए पासवर्ड जो है वो कम से कम आपका 8 वर्ड्स का होना चाहिए, यानी कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए बेसिकली। सॉरी, वर्ड्स का नहीं, बेसिकली यहाँ पे कैरेक्टर्स का होना चाहिए, ठीक है? ये 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसमें जो है वो आपका जो है वो अल्फ़ाबेटिक भी होना चाहिए, न्यूमेरिक भी होना चाहिए और प्लस सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर भी आपको होना चाहिए। तीनों जो है जो ऑप्शंस है इसका यूज़ करके कॉम्बिनेशंस होना चाहिए। देन वहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बना लेने के बाद सेम वही पासवर्ड यहाँ पे आपको कन्फर्म करना है एंड डालना है। वहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे क्रिएट अ माई अकाउंट वाला ऑप्शंस आएगा, ठीक है? सिंपली यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह डालना है, क्रिएट अ माई अकाउंट वाले ऑप्शंस पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। सिंपली यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ लेना, ओके वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इतना आप काम करोगे वापस से लॉगिन वाले पेज पे आ जाना है, फार्मर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये वही मोबाइल नंबर डालना है जो रजिस्ट्रेशन करते सन टाइम जो है वो यहाँ पे आपने डाला था। वो मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर वो पासवर्ड डालना है जो अभी आपने बनाया रजिस्टर करते टाइम, यानी कि अकाउंट बनाते टाइम वो आपको डालना है। उसके बाद आपके सामने कैप्चा कोड आएगा, सेम यही कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको वापस से लिखना है, ठीक है। देन लिख लेने के बाद यहाँ पे आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आएगा, सिंपली इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको सारा कुछ लिख लेने के बाद यहाँ पे लॉगिन का जो बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कैप्चा कोड वगैरह भर देने के बाद यहाँ पे आपकी केवाईसी की जितनी भी सारी डिटेल्स रही आपके आधार कार्ड से आ जाएगा। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, एज हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद रजिस्टर एज अ फार्मर वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि जो यहाँ पे अकाउंट बनाते टाइम जो आपने मोबाइल नंबर डाला था, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर किया था आपने, क्या आप उसको चेंज करना चाहते हो? क्या आप उसको बदलना चाहते हो? अगर आपको बदलना है तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर मान लेते हैं कि आपको नहीं बदलना है तो नो वाले ऑप्शंस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो आपके आधार कार्ड पे नाम रहेगा वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सेम वही आधार कार्ड का जो एड्रेस का सॉरी जो जो आधार कार्ड पे जो नाम है वो सेम नाम को यहाँ पे आपको हिंदी में डालना है, यानी कि लोकल लैंग्वेज में डालना है।
एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि आपका अमन जो है, वो अमन कुमार जो है वो आपका नाम है आधार कार्ड पे इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है? तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हिंदी में यहाँ पे आपको खुद से लिखना रहता है। तो हिंदी में यानी कि लोकल लैंग्वेज में अमन जो है वो इस टाइप से लिखना है, अमन कुमार, ठीक है? ये हमने आपको जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दिया। यहाँ पे आपको इसी तरह से जो है वो आपको लिखना है और वेरीफ़ाई करना है, तभी ये काम करेगा, वरना जो है वो स्कोर यहाँ पे 0 आएगा। अगर आपका भी नाम वगैरह मिसमैच होता है या फिर ज़मीन वगैरह ऐड करते समय जो है वो मिसमैच वगैरह होता है, तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो, इसके ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हो, उसमें पूरा सॉल्यूशन हमने बताया है कि अगर नेम मिसमैच वगैरह हो रहा है तो कैसे उसको आपको फिक्स करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है वो कास्ट की जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि आपका जात क्या है वो जाति आपको सेलेक्ट करना है, उसका कैटेगरी सेलेक्ट करना है, एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो, या फिर यहाँ पे आप अदर कैटेगरी में आते हो। अदर कैटेगरी को के अलावा यहाँ पे आप उसको जनरल कैटेगरी भी कह सकते हो, जनरल कैटेगरी को ओपन कैटेगरी भी कहा जाता है, ठीक है? तो ये आपको देख लेना है, आपका जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जो है सारा कुछ फ़ोटो वगैरह आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो है बेसिकली यहाँ पे क्या आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो, क्या आप उसका फ़ायदा लेना चाहते हो? अगर आपको नहीं मालूम कि यहाँ पे आपको फ़ायदा लेना है कि नहीं लेना है, तो फिर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। आप नहीं लेना चाहते हो तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, लेना चाहते हो तो येस वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कीजिए। देखिए, येस वाले ऑप्शंस पे तभी आपको सेलेक्ट करना है जब आपने जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ऑलरेडी अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो, ठीक है? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको फिर ये सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है? अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, वैसे करना चाहे तो कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड जो है वो आप करी के कीजिए, ठीक है? अगर आपने जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए भी हमने जो है वो अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं, तो उस वीडियो को जाकर के आप देखिए, सीखिए और समझिए और देन रजिस्ट्रेशंस को कंप्लीट कीजिए। देन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, देन तब यहाँ पे आप आकर के इस फॉर्म के ऑप्शंस को यस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ पे उसके बाद फिर आपको आगे कंटिन्यू कर देना है। आगे कंटिन्यू होने के बाद यहाँ पे जो है वो लोकल लैंग्वेज में एड्रेस का नाम वगैरह डालना है, जो भी आपसे पूछेगा उसके बाद पिन कोड वगैरह डाल देना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ जो डिटेल्स है वो गलत है, आप पहले का कुछ और एड्रेस आ रहा है, अभी आप कहीं और पे रहते हो, तो इंसर्ट न्यू लेटेस्ट जो रेसिडेंस की जो डिटेल्स है वो आप उन पे क्लिक करके नया एड्रेस यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको नीचे जाना है, लैंड ओनरशिप की जो डिटेल्स है वो सिंपली ओनर आपको सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशंस में आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे आपको जिस हिसाब से देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है? या एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पे आपको रेवेन्यू का ऑप्शन लिखा हुआ मिल सकता है, या ओनिंग ओनरशिप लैंडिंग फॉर्म का ऐसा भी लिख करके आ सकता है। तो जितने भी आएंगे सब पे टिक के लगा देना है आपको, ठीक है? सिंपली यहाँ पे चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो है वो सोशल रजिस्ट्री वगैरह करना है। सोशल रजिस्ट्री वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका राशन कार्ड के जो डिटेल्स वगैरह है वो यहाँ पे आप डालना है तो डाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है? अगर है तो ठीक है डाल देना, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप वैसे भी खाली छोड़ सकते हो। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशंस में जो है वो जैसे कि हमने आपको बताया कि रेवेन्यू भी आ सकता हो, ओनरशिप का जो ऑप्शन है ओनर का भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है? तो चीज़ें हैं। उसके बाद लैंड वाली जो डिटेल्स पे है, लैंड डिटेल्स पे आपको आ जाना है। देन यहाँ पे आपको जो है फेस लैंड डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, यानी कि अब आपको ज़मीन वगैरह ऐड करना है। याद रखिए कि आपके पास अगर 8 ज़मीन है या 10 ज़मीन है तो सभी को आपको ऐड करना है। लेकिन याद रखिए कि 1 एकड़ से जो ज़मीन है वो आपकी कम होनी चाहिए, 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? देन तभी आप जितनी भी ज़मीन है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप फेस लैंड डिटेल्स पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनपद वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको तालुका यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके गाँव का क्या नाम है वो यहाँ पे आपको अपने गाँव को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इतना सर्च जो कि सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है वो अपना सर्वे नंबर डालना होगा, यानी कि आपके खतौनी का नंबर जो है खसरा नंबर जो है यानी कि चेकआउट नंबर जो है, काटा संख्या जो है वो यहाँ पे आपको डालना है। अगर आपको नहीं मालूम कि सर्वे नंबर वगैरह क्या है, आपके खतौनी का नंबर क्या है, तो इसके ऊपर भी हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें जाकर के आप देख सकते हो कि मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन जो है वो आप खतौनी वगैरह की डिटेल्स कैसे निकाल सकते हो। एंड उस खतौनी की जब आप डिटेल्स निकालोगे तो उसमें आपका सर्वे नंबर रहेगा, यानी कि खतौनी का नंबर वगैरह रहेगा, ठीक है? तो खतौनी का डिटेल निकालने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना सर्वे नंबर डाल देना है। सर्वे नंबर जैसे ही आप डालोगे तो उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सबमिट वाला ऑप्शन आएगा, सिंपली उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद अब यहाँ पे ओनर जो है एंड जो आइडेंटिफायर जो नाम है वो आपको सेलेक्ट करना रहता है, यानी कि जो सर्वे नंबर है उसमें जितने भी मालिक रहेंगे, जितने भी ओनर रहेंगे, सभी का नाम आ जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे नाम वगैरह नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर भी हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है कि मान लीजिए कि पुराने मालिक वगैरह का नाम वगैरह आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हो, तो उस वीडियो को जाकर के आप जरूर से देखिए, उसमें पूरा हमने जो सोल्यूशंस वगैरह है वो हमने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको अपने जो ओनर वगैरह है यानी जो मालिक वगैरह है उनका नाम वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मालिक है, ठीक है?
जिसके लिए भी यहाँ पे आप फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हो। देन वो सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर यहाँ पे आपके सामने जो है पूरा डिटेल आएगा, फिर चेक बॉक्स पे यहाँ पे साइड में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, फिर आपको नीचे आना है, सिंपली सेलेक्ट कर लेने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो ज़मीन है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ एक ज़मीन ऐड हुई, 5 ज़मीन है तो पाँचों को फिर ऐड करने के लिए 4 और बाकी रह जाएगा, तो फिर फेस लाइन पे वापस क्लिक करना है, वापस सेम प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। देन इतना सारा जो ज़मीन है वो ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि वेरीफाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। याद रखिए जो प्रोसेस बताया जा रहा है उसी हिसाब से करना है, वरना फिर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो आपका जो फार्मर रजिस्ट्री होगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट अप्रूवल जो है वो आपको एग्रीकल्चर के साथ-साथ रेवेन्यू भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो अगर आपको रेवेन्यू आ रहा है तो रेवेन्यू को सिलेक्ट करो, दोनों आ रहा है तो दोनों को टिक कर दो, अगर एक ही आ रहा है तो एक ही को आप टिक करो, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। उतना हो जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको अपना कंसर्ट देना है, यानी कि इस टिक बॉक्स पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है वो सेव करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर आपसे कहेगा कि ई साइन करना है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को ई साइन वगैरह करने में इश्यूज़ आ रहा है, उसमें एरर्स वगैरह आ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह आ रहा है, सर्वर्स में दिक्कत वगैरह आ रही है। तो इसके ऊपर भी हमने जो है वो अलग से एक पूरे बना रखा है कि कैसे आपका अगर ई साइन वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे आप उसको फिक्स कर सकते हो। तो इस वीडियो को जाकर के आप ज़रूर से देखना, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशंस वगैरह दी गई हैं, देन उसका आप सॉल्यूशन वगैरह देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ई हक़-सात वाली वेबसाइट पे आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर जो है वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है और देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है वो कंसर्ट देना है, नेगेटिव बॉक्स में क्लिक करना है, फिर डिक्लेरेशंस देना है। उसके बाद गेट ओटीपी और ऑप्शन का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ओटीपी जाएगा देन उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है, ओटीपी डालने के बाद कंसर्ट देना है, कंसर्ट देने के साथ-साथ यहाँ पे फिर सबमिट वाला ऑप्शन आएगा, सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओटीपी से वेरीफाई कर लेना है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे इस टाइप से जो है वो आपका जो फार्मर रजिस्ट्री है वो यहाँ पे सबमिटेड हो जाएगा और देन आप उसका अप्रूवल वगैरह जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हो, अप्रूवल वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस के तरीके से यहाँ पे जो है वो फार्मर रजिस्ट्री वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आई होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना है, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया कि फार्मर रजिस्ट्री वगैरह जो है वो आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे कर सकते हो। ए टू जेड जो प्रोसेस था वो हमने आपको बताया, पूरा ही जो प्रोसेस था बेहतरीन तरीके से आपको दिखाया गया, ठीक है। आज के इस वाली वीडियो के लिए